Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो है क्लासिकल थ्योरी। और ये क्लासिकल थ्योरी होगी फॉलेट के थ्योरी के ऊपर बेस्ड, मेरी पार्कर फॉलेट के थ्योरी के ऊपर बेस कर आज का थ्योरी के बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ओके, सो मेरी पार्कर फॉलेट जो है उनके क्या व्यू है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर एज वेल एज क्लासिकल थ्योरी को लेकर। सो मेरी पार्कर फॉलेट pioneered the understanding of lateral process within hierarchical organization. This recognition later led to the formation of matrix style organization. सो मेरी पार्कर फॉलेट उन्होंने क्या किया, जो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में उन्होंने उन कॉन्सेप्ट को पायोनियर किया। सो मेरी पार्कर फॉलेट ने जो प्रोसेस है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन का उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने पायोनियर किया, उन कॉन्सेप्ट को दिया। ओके, सो उसका उनका जो ये कॉन्सेप्ट है ये बाद में क्या हुआ, मैट्रिक्स स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो गया, फॉर्मेट हो गया। ओके, she analyzed organization from the point of view of conflict and coordination. So उन्होंने organization को इस तरीके से देखा जिससे कि इन द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑर्डिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट और कोऑर्डिनेशन से एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन इंपॉर्टेंस है, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उन्होंने देखा एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होगा और कोऑर्डिनेशन भी होगा। ओके, गिविंग इट अ ह्यूमन डायमेंशन ऑल टुगेदर, उन्होंने इसको एक ह्यूमन टच दिया ऑल टुगेदर, मतलब एक ह्यूमनिश मतलब मानविक रूप दिया इसको। ओके, फॉर हर कॉन्फ्लिक्ट इज अनअवॉइडेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उनके हिसाब से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अनअवॉइडेबल है ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतलब रोक नहीं जा सकते, कॉन्फ्लिक्ट कभी भी हो सकता है। Okay, as it involves different human perspectives that often clash, conflict is neither good nor bad. It simply exists and there is no need to be judgmental about it. Okay, so यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, फॉर हार उनके हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। सो ये इन्वॉल्व करता है क्योंकि क्यों होता है कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हम अलग हर इंसान एक दूसरे से अलग है, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, इसलिए उनके हिसाब से क्लैश होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। सो कभी भी ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से अलग है। सो कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल। ओके, ये इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ओके, हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। सो कॉन्फ्लिक्ट को हम कभी गुड और बैड कुछ भी नहीं कह सकते। इट सिंपली एग्जिस्ट एंड देयर इज नो नीड टू बी जजमेंटल अबाउट इट। ये कोई खराब भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, इसको हम एक सिंपल चीज है जो नॉर्मली ये एग्जिस्ट करता है, इसको इसके बारे में हम जजमेंटल नहीं हो सकते। In fact, she felt that conflict could turn out to be a healthy for an organization. इनफैक्ट वो सोचते हैं, कहते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्दी साबित हो सकता है, मतलब हेल्दी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा हो सकता है। As she calls it a constructive conflict, इसीलिए उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट टर्म को कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कहा। ओके, organization need to recognize these conflicts and arrive at acceptable solutions. So organization को इस टाइप के conflict को recognize करना चाहिए और इससे क्या होगा, and arrive at acceptable solution, एक अच्छा solution provide करना चाहिए। Okay, she suggested the following 3 ways of resolving conflict. उन्होंने इसीलिए क्या किया, 3 ways के बारे में बताया जिससे कि conflict को हम resolve कर सकते हैं, regulate कर सकते हैं। So conflict के हिसाब से आपको एक अच्छा solution लेना चाहिए और इस solve करने के लिए 3 ways उन्होंने बताया। देखते हैं ये क्या way है। फर्स्ट है डोमिनेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड इंटीग्रेशन। सो एक एक करके हम देखेंगे। डोमिनेशन, डोमिनेशन क्या है? सी फेड दैट इज अ विक्ट्री ऑफ वन साइड ओवर अदर। सो डोमिनेशन मतलब क्या है? सी उनके हिसाब से डोमिनेशन क्या है, एक साइड जीतती है दूसरी साइड हारती है, मतलब एक का विक्ट्री। दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट।
क्या करते हैं हम जब झगड़ा करते हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब जीतने की कोशिश करते हैं। ओके, सो इट इज द बेस्ट, सबसे इजीएस्ट वे है जिससे कि हम डोमिनेट कर सकते हैं, एक इंसान दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। ओके, बट नॉट नेसेसरी द बेस्ट वन, ये बेस्ट वन नहीं है। पीपल रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, लोग कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं ओनली फॉर द टाइम बीइंग बिकॉज ऑफ फियर और शेयर पैसिव ओबीडियंस ऑफ द डोमिनेटर। ओके, पीपल रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि लोग झगड़े को मिटा देते हैं ओनली बाय द टाइम, ओनली फॉर द टाइम बीइंग बिकॉज ऑफ, क्योंकि डर की वजह से, और वो जो डोमिनेटर है वो बहुत पावरफुल है, इसकी वजह से हम डर कर क्या करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को रेगुलेट कर लेते हैं। आफ्टर सम टाइम द डोमिनेंट डिजायर्स टू ऑफ द डोमिनेटेड मे रिसर्फेस एंड गिव राइज टू फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद क्या होता है, डोमिनेंट जो है डिजायर डोमिनेटेड में भी रिफ्रेश, वो चाहते हैं कि उससे वो डर से मुक्त पाए एंड फिर से कॉन्फ्लिक्ट में आता है। तो मतलब कभी क्या होता है कि कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं, फिर से लड़ाई होती है। नेक्स्ट है कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज क्या है? सो अंडर कॉम्प्रोमाइज में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज टेम्पोररी। यहाँ पर भी जो है वो टेम्पोररी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। एज बोथ पार्टीज गिव सम डिजायर ऑफ देयर्स टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर दोनों ही जो पक्ष है वो दोनों ही एक क्या कर रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि मैं थोड़ा छोड़ रही हूँ, आप थोड़ा छोड़िए। इससे हम क्या करके, इससे रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट को रेगुलेट करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को रेगुलेट करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए हम दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज करें। This is not very easy to achieve as everyone has to give up a little to achieve the conflict resolution. ये कोई easy टेक्निक नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टीज को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना पड़ेगा, लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसीलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है। Follett advocated that the principle of what she termed integration or non-coercive power sharing based on the use of her concept of power with rather than power over. सो फॉलेट यहाँ पर एडवोकेट करते हैं, प्रचार करते हैं कि जो द प्रिंसिपल जो है इंटीग्रेशन, एक साथ रहना, और नॉन कोअर्सिव पावर, यहाँ पर कोई कोअर्सिव पावर नहीं यूज करेंगे। शेयरिंग बेस्ड ऑन द यूज ऑफ हर कॉन्सेप्ट पावर विथ, उनका पावर विथ के ऊपर फोकस करते हैं, बल्कि पावर ओवर के ऊपर नहीं। सो मेनली यहाँ पर जो चीज है पावर विथ के ऊपर ये लोग फोकस करते हैं। इंटीग्रेशन। अब जो लास्ट स्टेज है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या है? इंटीग्रेशन मीन्स द क्रिएशन ऑफ नोवेल सोल्यूशन दैट इज नॉट प्यूनिटिव फॉर एनीवन। मतलब यहाँ पर आप किसी को सजा नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब क्रिएशन ऑफ नोवेल सोल्यूशन, एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि किसी को सजा नहीं दे रहे। एंड आइडल फॉर डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे अच्छा है। ओके, व्हेन टू डिजायर्स आर इंटीग्रेटेड, जब दो डिजायर्स एक साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स गेट रिजॉल्व, तब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं। इट मीन्स दैट अ सॉल्यूशन हैज बीन रीच्ड इन विच बोथ डिजायर्स हैव फाउंड अ प्लेस दैट नाइदर साइड हैज हैड टू सैक्रिफाइस एनीथिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो जो डिजायर्स है, दो डिजायर्स एक साथ इंटीग्रेटेड हो रहे हैं, इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं, मतलब दोनों डिजायर एक साथ मिल रहे हैं। इट मीन्स दैट अ सोल्यूशन हैज बीन रीच्ड इन which both desires have found a place, that is neither side has to be sacrificed, किसी को भी sacrifice करने की जरूरत नहीं है, दोनों ही एक साथ रह रहे हैं। However, there could be desire which are so variant and antagonistic that they cannot be integrated. लेकिन ऐसा भी हो सकता है, however, कुछ कुछ desires ऐसे हो सकते हैं, दोनों जो मतलब इच्छाएं हैं, दो कभी एक साथ नहीं हो सकते, ऐसे कुछ कुछ हो सकते हैं, एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे के ऑपोजिट हो सकते हैं, जिससे कि दोनों कभी भी इंटीग्रेट नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी केसेस होते हैं। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं हो सकता। सो इन पॉलेट व्यू, पॉलेट क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन थ्रू डिजायरेबल इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल एंड रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड ऑन द पार्ट्स ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व। सो पॉलेट कहते हैं, पॉलेट के हिसाब से इंटीग्रेशन थ्रू डिजायरेबल,
इंटीग्रेशन जो है वो काम्य है, वही हम चाहते हैं, लेकिन ये हर वक्त पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इससे कि लोगों के एटीट्यूड में चेंज होना चाहिए, पार्टीज यहाँ पर बहुत टाइप के एटीट्यूड रिलेटेड है, इसीलिए so integration ये desirable नहीं है, always not possible, requires a change in attitude होता है on the part of parties. Moreover, mindset needs suitable training for the principles of integration to be successful. Moreover, इसके लिए क्या होना चाहिए, mindset change होना चाहिए, suitable training principles इसके लिए जरूरत है जिससे कि ये successful हो सके. There has to be total transparency, issues have to be discussed, they are bared and broke into clear constituent parts. Okay, there has to be total transparency, ये total transparent होना चाहिए. So ये transparent होना चाहिए. यहाँ पर जो issues के बारे में हम discuss करेंगे वो क्लियर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में होना चाहिए. फॉलेट टॉक्ड ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड रिस्पॉन्स टू द कॉन्फ्लिक्ट. तो फॉलेट बात करते हैं एंटिसिपेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, रिस्पॉन्स टू द कॉन्फ्लिक्ट के बारे में. इफ इंटीग्रेशन हैज टू बी रीच, अगर इंटीग्रेशन में पहुंचना होगा तो. ओके, सी स्पोक ऑफ वेरियस ऑब्स्टकल टू इंटीग्रेशन. सो वो बात करते हैं बहुत टाइप के ऑब्स्टकल, इंटीग्रेशन में बहुत सारे के बाधाएं आती है, सच एज फॉल्टी लैंग्वेज में फॉल्टी होना, कम्युनिकेशन में गैप होना, नीडलेस थियोराइजिंग, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड हैबिट ऑफ डोमिनेशन विच रिक्वायर टू बी केप्ट इन चेक. सो ये सारे चीजों को आपको मद्देनजर रखना होगा, इसको कंट्रोल करना होगा. वो बात करते हैं बहुत सारे ऑब्स्टकल्स के बारे में टू इंटीग्रेशन, सच एज फॉल्टी लैंग्वेज होगा या कम्युनिकेशन, इन सारे चीजों के बारे में, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, हैबिट ऑफ डोमिनेशन, इनको चेक में रखना होगा. दस टू हार्ड, इंटीग्रेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इंटीग्रेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बट कैन लीड टू कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. जिससे क्या होता है कि इससे हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर सकते हैं, विच इज परमानेंट एंड लास्टिंग. जो परमानेंट है, जो परमानेंट सोल्यूशन है, जो लास्ट करता है. कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड दिस. तो सबसे पहला जो स्टेप है इसके लिए वो है कोऑर्डिनेशन. ओके, सो मेरी पार्कर फॉलेट का कुछ बिलीव्स है, वो क्या क्या है एक एक करके देख लेते हैं. फर्स्ट है 3 वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट. उन्होंने कहा 3 वेज है जिससे हम कॉन्फ्लिक्ट को रेगुलेट कर सकते हैं. एक तो डोमिनेंस, कॉम्प्रोमाइज, इंटीग्रेशन. डोमिनेंस से काम नहीं बनेगा तो कॉम्प्रोमाइज, अल्टीमेटली इंटीग्रेशन. सो सबसे इजी है डोमिनेशन, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज, उसके बाद इंटीग्रेशन. नेक्स्ट, 4 डायमेंशन ऑफ कोऑर्डिनेशन. उन्होंने 4 टाइप्स के कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया जिससे कि हम समझौता कर सकते हैं. क्या क्या है? डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अमंग मैनेजर्स. जो मैनेजर्स हैं उनमें एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना, एक संबंध बनाना. नेक्स्ट, एक्सप्रेशन ऑफ डाइवर्स व्यूज. बहुत सारे व्यूज है, एक्सप्रेस करना उस व्यूज को. नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग डिसीजंस इन रिलेशन टू सिचुएशन एंड चेंज ओरिएंटेशन. अंडरस्टैंडिंग डिसीजंस, जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसको समझना इन रिलेशन टू सिचुएशन एंड चेंज इन ओरिएंटेशन. वो ओरिएंटेशन में चेंज हो रहा है. ओके, नेक्स्ट, उनका जो मेरी पार्कर फॉलेट के 4 डायमेंशन टू द प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन. वो क्या क्या 4 कोऑर्डिनेशन के जो प्रिंसिपल्स है क्या क्या है एक एक करके देख लेते हैं. फर्स्ट है एज अ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अमंग मैनेजर्स. वो मैनेजर्स में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं. somewhat on the lines of gang plank of Fayol. So Fayol का जो gang plank का concept है वैसे ही मैनेजर्स में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बना. Next, as a way of including the viewpoints of all managers and talking into view their divergence of opinion towards integration of differences or conflict through reconciliation. So as a way of including viewpoints, लोगों के managers के जो viewpoint है उनको देखना, उनको include करना. Okay, by all managers and talking into view of their divergence opinions. बहुत सारे opinions है. Okay, toward integration के हिसाब से differences और conflict है जिसको हम बात करते हैं. Next, as a manner of relating managerial decisions to situations, clearly indicating that authority is connected to the job and not people or situation. As a manner of relating managerial decisions, जब managerial decisions लेते हैं situations में, clearly indicate करता है that authority is connected to that job. जो authority है वो इसके साथ job के साथ related है, connected है, not to the people or situations के साथ नहीं है. Next, as a continuous process, एक continuous process है, hinting at the need for organization to change the situation. As a continuous process के हिसाब से hinting at the
नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज द सिचुएशन, वो सिचुएशंस को चेंज करना चाहते हैं। ओके ओके नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिट एनकरेज पीपल टू बी एक्टिव एज सिटीजंस एंड लर्न देयर लेसन्स ऑन डेमोक्रेसी बाय पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज। वो डेमोक्रेसी के एक बहुत बड़े प्रोपोनेंट है, डेमोक्रेसी चाहते हैं, सो इसीलिए उन्होंने उन्हें एनकरेज किया लोगों को कि वो एक्टिवली सिटीजनशिप में सिटीजन्स का रोल जो है वो प्ले करे, वो सीखे, डेमोक्रेसी से कुछ लेसन्स ले, पार्टिसिपेट करे ग्रुप वाइज एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज में वो मतलब अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करे। She believed in the concept of self-governance as she felt it was important for the growth of individuals and their groups. वो सेल्फ गवर्नेंस के जो कॉन्सेप्ट है उनमें बिलीव करते हैं और उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स के ग्रोथ के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Besides, her ideas on negotiation, power and employee participation have been highly influential in the areas of organizational studies. Besides her ideas, उनके ideas के पास और negotiation, वो negotiations के ऊपर मतलब समझौता के ऊपर, power and employee participation के ऊपर बहुत focus करते हैं organizational studies में। वो मानते हैं alternative dispute resolution and human relations movement के ऊपर उनका focus है। नेक्स्ट, सो अदर क्लासिकल थ्योरीज जैसे कि जेम्स डी मोने एंड एलन रिले elaborated the principle raised by Paulet a little further by giving the following four principle. सो मुनरे एंड रिले ने कुछ 4 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है। ओके फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग प्रिंसिपल, मतलब कोऑर्डिनेट करना, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनमें कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर चलना। नेक्स्ट है स्केलर प्रिंसिपल बेस्ड ऑन डेलीगेशन एंड चेन ऑफ कमांड, सो स्केल मेंटेन करके एक चेन ऑफ कमांड, मतलब एक रूल्स, एक ऊपर से कमांड मेंटेन करके चलना। ओके स्केलर प्रिंसिपल जो डेलीगेट चेन ऑफ कमांड को फंक्शन मेंटेन करके चलेगा। नेक्स्ट फंक्शनल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल जो प्रिंसिपल है वो स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। Next, line and staff based on the need for specialized advice and support of line agencies. So, line and staff जो है based on the need for specialized advice and support of line agency. Line and staff जो है वो है based on the need for specialized advice, जो specialized advice को maintain करता है, support line agency को support करता है। Okay, line and staff system को यहाँ पर focus करते हैं। Okay. द क्लासिकल अप्रोच, अब क्लासिकल अप्रोच को कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। सो द क्लासिकल अप्रोच हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग काउंट्स, कुछ कारण के लिए क्लासिकल थिंकिंग को, थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है। फर्स्ट क्या है, प्रोपागेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल, ये क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल को प्रोपागेट करता है, बहुत उत्साह देता है। नेक्स्ट, गैप बिटवीन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस में जो गैप है, गैप को वो लोग फोकस करते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ फोकस ऑन इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट, जो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर इसका फोकस, क्लासिकल थ्योरी का फोकस बहुत ही कम है। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ रोल ऑफ कॉग्निशन इन द टास्क आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, सो एब्सेंस ऑफ रोल ऑफ कॉग्निशन के ऊपर जो रोल है उनका, उसके ऊपर एब्सेंस दिखाते हैं इन टास्क आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट अटेंशन ऑन प्रोग्राम इवैल्यूएशन, यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोग्राम इवैल्यूएशन में उनका अटेंशन बहुत ही कम है क्लासिकल थ्योरी का। नेक्स्ट, ओवर सिंप्लीफाइड ह्यूमन मोटिवेशन अजम्पशंस, उन्होंने ह्यूमन के मोटिवेशन जो अजम्पशंस है उनको बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट, नो प्लेस फॉर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट, यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी में ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंट में कोई अच्छा रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया गया है। सो यहाँ पर आज के टुडेज वीडियो में हमने क्या किया, क्लासिकल थ्योरी का जो मेन थीम है उसके समझा, और मेनली ये जो दृष्टिकोण था वो पॉलिट के दृष्टिकोण से था। सो पॉलिट के व्यू ऑफ पॉइंट से हमने क्लासिकल थ्योरी को देखा। सो आई होप you understand today's lecture. Thank you. Keep on watching and keep on learning.